प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, उसने पृथ्वी पर अपने वचन का बीज बोया है और उसकी जड़ें पूरी धरती के भीतर भर चुकी है और वो सारे के सारे संसार में ऐसा पेड़ बनता जा रहा है जो सदा फलदार रहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी मेरे पिता जी, वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़नी, प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम चाहते हैं कि आपके हृदय में भी गहराई से उतर जाए और फलवंत होकर आपको एक ऐसा फलदार पेड़ बना दे जिसकी जड़ें पानी के किनारे, यानी कि परमेश्वर के किनारे जो जल का सोता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो वचन ऐसे बढ़ता जाए कि सारी पृथ्वी पर फैल जाए। वो जब नई सृष्टि बनाए तब वो एक फल द्वारा पेड़ जो बन चुका है उसको और बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते, बल्कि पवित्र शास्त्र की तरफ से हम ये मुनादी करते हैं कि उसका पेड़ धरती पर बढ़ता जाए, फलदार हो जाए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक वो फैल जाए। हालेलुया। अब सुनिए, और ये पेड़ बन चुका है। आप जानते हैं किसी को भी ये अधिकार परमेश्वर देता है कि अगर वो उसके वचनों को पढ़े तो उसको अपने हृदय में बीज की तरह बीज ले। हालेलुया। अब सुनिए, वो बीज जो वचन था, जो परमेश्वर के मुख से निकला था, आप जानते हैं कि वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया था ताकि हम उसको जान सके, उसको देख सके कि परमेश्वर कैसा है, जिसने वचन धरती पर भेजा है। और उसी वचन में हम सब डालियां बन गए। उसने खुद कहा है कि तुम डालियां हो और वो पेड़ है। हालेलुया। अब सुनिए, वचन पता है कौन था? वचन था यीशु मसीह। हालेलुया। जो सर्वदा जीवित है और जीवित रहेगा, जो मर गया था वो फिर से जीवित हो उठा है। हालेलुया। और देहधारी होकर हमने बताया कि जगत में आया और जगत के सारे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध करके परमेश्वर के लिए एक प्याऊ, जो संसार के घमंडी लोगों को अपना लहू पिलाकर नम्र और दीन किया। हालेलुया। अब देखिए, ये परमेश्वर की मर्जी थी। क्यों मर्जी थी? ताकि इस धरती पर उसके लोग उसकी मर्जी से जीवन जिए, उसकी मर्जी से ही सारे काम करें और उसकी हर इच्छा को पूरा करें। क्योंकि पेड़
अगर उगता है तो उसके पत्ते और फल जो होते हैं वो जड़ की मर्जी से ही चलते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। वो जैसा पेड़ है वैसा ही वो फल देता है, और फल हमेशा ऐसा होता है कि हर कोई उसको खाने के लिए ललचा जाता है, लेकिन लोग वचन की ओर नहीं जाते। वो केवल ये सोचते हैं कि फल खाओ, मौज करो और गुठली फेंक दो। ऐसा कभी मत सोचो। सुनिए, ये परमेश्वर की पसंद की बात थी, ताकि परमेश्वर अपने क्रोध में सृष्टि को कहीं सत्यानाश ना कर दे। किस लिए? क्योंकि ये लोग उसके वचन की ओर ध्यान नहीं देते, उसके पेड़ को धन्य नहीं कहते, ये अपने आप को धन्य कहते हैं कि देखो हम इस पेड़ के पास आए हैं, हम धन्य हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के पास जाता है वो परमेश्वर को ही धन्य कहता है, वो अपने आप को धन्य कभी नहीं कहता, बल्कि परमेश्वर उसको क्या कहता है? आओ मेरे बेटो, आओ मेरी बेटियों, मेरे धन्य लोगों, कहता है मेरे अच्छे लोगों, मेरी चुनी हुई कौम, अपने जलाली पिता के पास आए हो, तुम्हारा स्वागत करता है। अब सुनिए, वो उसके पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं और लोग उनको अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध लोग होते हैं। वो केवल अपने मतलब के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, अब हम जान चुके हैं कि हम यीशु के साथ उसके संगी वारिस भी हैं। किसके? परमेश्वर के। क्योंकि यीशु ने हमको अपने भाई और बहन बनाकर अपना नाम दिया। हालेलुया। यीशु के साथ हम वारिस भी ठहराए गए। इसी रीति से परमेश्वर अपने सारे वचनों और सारे वादों में अपने पुत्र के द्वारा, जो उसका पहलौठा कहलाया, उसी के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। क्योंकि यीशु परमेश्वर का इकलौता भी और पहलौठा भी था, और उसी के द्वारा ही परमेश्वर की सारी सृष्टि हुई, क्योंकि उसके मुख से वचन निकलता था और सब कुछ बनता जाता था, केवल मनुष्य को छोड़कर। हालेलुया। इस सारी सृष्टि की रचना हुई। कैसी अनहोनी बात है जो मनुष्य की समझ से दूर ठहरती है। मनुष्य इस बात को कभी सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर मुख से कहता है पेड़ बन जाओ, पेड़ बन गए, हरियाली हो जाए, हरियाली हो जाए, बादल बन जाओ, बादल बन जाए, सूर्य बन जा, चांद बन जा, तारे बन जा, सब कुछ बनता गया। ये वही पेड़ से निकलते हुए फल थे। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले यह सारी सृष्टि बनाई थी, और इससे पहले वो वचन में उसके मुख में था। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। यानी कि सृष्टि के आने से पहले ही हमारा प्रभु था, है और रहेगा। हालेलुया। सारी सृष्टि में पहले वचन था, और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के संग था, यानी वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और परमेश्वर के मुंह से निकला था। आज से 2300 साल पहले पृथ्वी पर मनुष्य के घर में वो मनुष्य के रूप में भेजा गया था, ताकि वो मनुष्यों के हृदयों की बात जान सके और उनके हृदयों को परमेश्वर की ओर फेर सके। हालेलुया। उसके आने से पहले सृष्टि बन चुकी थी। फिर पहले कैसे बन गई, ये लोग सवाल करते हैं, क्योंकि तब वो परमेश्वर के मुंह में था, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की थी। जो कुछ भी परमेश्वर ने बोला वो होता गया, और मनुष्य को उसने उसका अधिकारी ठहरा दिया, क्योंकि मनुष्य को उसने अपने समानता में और अपने स्वरूप में बनाया था। आप वचन को पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा
थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। संतों और नबियों के द्वारा तो हर बात वो बताता आ रहा है, लेकिन मनुष्य उसकी ओर मुड़ते ही नहीं है। आप जानते हैं कि फरीसियों और शास्त्रियों ने जो उस समय यीशु के समय थे, उसकी बात की अवहेलना की थी, उसकी बात अनसुनी की थी, उसको सुना ही नहीं था। वो कहते थे ये पापी है, ये दोषी है, ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, ये शैतान की मर्जी से दुष्ट आत्माएं निकालता है, ये पेटू है, ये पापियों का साथ देता है। कई तो कहते थे इसका चित्त ठिकाने नहीं है, जिसका अर्थ होता है कि ये पागल है। ये सारे नाम पता नहीं इससे भी कहीं ज्यादा होंगे, ये उन लोगों के द्वारा दिए गए जिनको प्रभु की जरूरत थी। अब देखिए, अपने प्रिय पहलौठे और इकलौते पुत्र को उसने धरती पर भेजा। उसने हमसे परमेश्वर के हृदय की चाहत को रूबरू किया। हालेलुया, कोई गल, और बता दिया। आप जान गए होंगे कि यीशु परमेश्वर के मुख का वचन था जो कभी टल नहीं सकता। वो वचन में लिखा है कि उसका एक बिंदु भी जो पवित्र शास्त्र का है तब तक नहीं टल सकता जब तक वो पूरा ना हो ले। हालेलुया। इन्हीं बातों से वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और तत्व ज्ञान जो सूक्ष्म होता है हमको मिला। हम उसको देख नहीं सकते थे। जो ज्ञान है, क्या उसको कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। उसको अपने हृदय में हम रख सकते हैं। कैसे? अपने कानों से सुनकर हृदय की गहराई में उसको दबा के, ताकि वो बीज बनकर, पेड़ बनकर ऐसा फलदार हो जाए कि हमारे मुख से केवल परमेश्वर की बातें निकलें, उनके फलों की तरह, उनके पत्तों की तरह लोगों को खिलाए। हालेलुया। अब सुनिए, उसको हम देख नहीं सकते, ये आप जानते हैं। उसे भी परमेश्वर ने छाप के जरिए, अर्थात ना दिखने वाली मोहर को हमारे हृदय पे लगा दिया। जिसके हृदय पे परमेश्वर मोहर लगा देता है वो परमेश्वर का हो जाता है। वो कितना ही दौड़ भाग कर ले, इधर जाए उधर जाए, कहीं भी जाए, परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है। एक बार जिसको परमेश्वर ने खुद चुना है, अपने दास के द्वारा, अपने नबी के द्वारा, अपने संत के द्वारा, अपने किसी ऐसे मित्र के द्वारा, किसी घटना के द्वारा, किसी ऐसी अनहोनी बात के द्वारा चुना हो, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के वचनों का वारिस हो जाता है। और वारिस कभी भी अपनी आत्मिक संपत्ति से अलग नहीं हो सकता। संसार उसको भरमाता है, भटकाता है और इधर उधर दौड़ाता है, लेकिन फिर वो उसी जगह पर पहुंच जाता है। जब उसको कोई ठिकाना नहीं मिलता, उसको वही पेड़ दिखाई देता है जिसकी छाया भी है, फल भी है, पत्ते भी हरे हैं और गहरा भी है। हालेलुया। अब देखिए, इस सृष्टि में हर वस्तु को उसी के वसीले से जीवन मिला है। हालेलुया। यह जीवन देता है क्योंकि वो वचन सामर्थी है और जीवनदायक है। वचन में, यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है यीशु मसीह के लिए? वो कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सच्चाई हूं। ये यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर के द्वारा वो वचन जो देहधारी हुआ था, स्वर्गदूतों से उत्तम ठहराया गया था, लेकिन मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा कम रखा उसने, वरना ये सारे सीढ़ी लगाकर स्वर्ग में पहुंच जाते।
एक दूसरे को पकड़कर कि चलो हम स्वर्गदूतों से ज्यादा महत्व वाले हैं, हमें वहां रहना है। और यही बात इब्लीस ने भी सोची थी कि वो परमेश्वर से भी ऊपर अपना सिंहासन बनाएगा, और वो धरती के नीचे फेंक दिया गया। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, परम वरदान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वगुण संपन्न है, वो हमारा पिता यहोवा के नाम से, जिसका नाम है मैं जो हूं सो हूं, जाना जाता है। हालेलुया। जो महामहिम कहलाता है, और अपने पुत्र को उसने धरती पर मनुष्य का चोला उतरवाकर दाहिने बिठा लिया था, और वो आज हमारे लिए दुआ करता है। कैसा उत्तम ठहरा, स्वर्गदूतों से उत्तम ठहरा कर वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। जबकि परमेश्वर के स्वर्गदूत कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो परमेश्वर की इच्छा ना हो। वो सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वो सारे काम कर सकते हैं, बलशाली होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को देहधारी करके धरती पर भेजने के बाद उत्तम रखा, कहीं झुकने नहीं दिया, और वो सारी सृष्टि पर उसके बीज को बूझने वाला ठहरा। इसलिए परमेश्वर ने उसको उत्तमता की इनाम में अपने दाहिने बिठा लिया। हालेलुया। और वो इस कारण स्वर्गदूतों से उत्तम होकर बड़े पद का वारिस बना, और उसे उत्तम नाम भी दिया गया। वो नाम था यीशु, इमैनुअल, नासरी। हालेलुया। अब वचन को पढ़िए, इब्रानिया की पत्री पहला अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का शाप है, और सब वस्तुओं को अपनी समर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महिम के दाहिने जा बैठा, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। अब स्वर्गदूतों की बात सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि स्वर्गदूत बनना है, बिल्कुल मत बनिए, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। उनको सूक्ष्म रहना पड़ता है, संसार की हर वस्तु से उसको दूर रहना पड़ता है। वो कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, कोई वस्त्र नहीं पहन सकते। आप जानते हैं कि यशाया में बताया गया है कि स्वर्गदूतों के 6 पंख होते हैं, और 2 से वो अपने पैरों और यानी कि अपने नीचे वाले हिस्से को ढकते हैं, 2 से वो अपने चेहरे को ढक रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ऐसी आग है, ऐसी चमक है जो जलाकर राख कर देती है। और 2 से वो उड़ते हैं, फिर भी वो गुणगान करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और उसके तेज से सारी धरती भरपूर है। हालेलुया। अब सुनिए, स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के स्वर्ग में रहते हैं और परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं, और क्योंकि वो परमेश्वर के घर के सेवक हैं, उसका हुक्म मानते हैं। अब सुनिए, इस कारण परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी ऐसा ओहदा नहीं दिया या ऐसा अधिकार नहीं दिया, उसके में से किसी को अपना पुत्र नहीं कहा, ना ही कहा कि मैं तेरा पिता हूं और तू आज ही मुझसे पैदा हुआ है। उसने किसी स्वर्गदूत में को ऐसी बात नहीं कही। जिब्राइल और मिकाइल भी इतने बड़े स्वर्गदूत हैं, उनको भी उसने ऐसा नहीं कहा कि वो उसके पुत्र हैं या उसके उत्तराधिकारी हैं, बिल्कुल नहीं। यह कहा कि फलां फलां स्वर्ग अभी उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और ना ही उसने यह कहा कि उसके ये पुत्र पुत्रियां कहलाकर उसको पिता कहें। वो कहते हैं सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। उसने ना ही किसी को कहा कि आज ही तू मुझसे पैदा हुआ है। उसके मुंह से ऐसी बात कभी नहीं निकली, क्योंकि स्वर्गदूत केवल परमेश्वर को सलाम करते हैं,
वो स्वर्गदूत यीशु मसीह को भी सलाम करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का पहलौठा है और परमेश्वर का पुत्र है और उसका वारिस है। हालेलुया। अब देखिए, सारे बंधन तोड़कर परमेश्वर के दाहिने क्या बैठा, दाहिने बंधन का जो हम लोगों के पाप और गुनाह थे, उनके सारे बंधनों को अपने ऊपर लिया, अपने शरीर को उन्हीं के हाथों से तोड़वाया और सारे पापों को धोकर छोड़कर वो परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आप वचन को पढ़िए, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर जे मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा, और सब पहलौठे को जगत में फिर लाता हूँ, तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि वचन जीवित वचन है। इसको अपने हृदय में आने दीजिए, ताकि आप भी परमेश्वर के लगाए हुए फलदार पेड़ बन जाएं और दूसरों के लिए एक ऐसा पेड़ बने जो उनको फल दे और छाया दे, पूरी धरती पर फैलाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।